ख्वाजा आसिफ साहब किस किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? वो ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन आई है और आपके मुकाबले में वहाँ पे कौन होगा? मुझे उन्होंने बताया जी कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का होगा। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीपी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें। बदकिस्मती से है ये बेशर्म किस्म के लोग, चाहे पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आर्मी का कोई भी चेहरा हो, सब के सब बेशर्म है। ये तो इतने जाहिल है कि हमें शर्म आती इनकी बातें सुन के। इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक, हमारी फौजें पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। अवाम है ना हमारी, अगर इसको खाली इसको बॉर्डर पे रखा जाए ना, कहें कि अब इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत ना पड़े। मुसलमान के अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है, अल्लाह ताला ने पैदा की, और एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा महमूद। वो मैंने आपको बताना था, एक वो मुझे इनविटेशन जो आया है। हाँ, आपको ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन आई है और आपके मुकाबले में वहाँ पे कौन होगा? मुझे उन्होंने बताया जी कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का होगा और टॉपिक ये है कि कश्मीर को एक आज़ाद रियासत होना चाहिए। 14 नवंबर 14 नवंबर को। आज़ाद या खुद मुख्तार? आज़ाद, उन्होंने आज़ाद का है, फ्री फ्री कश्मीर, नॉट इंडिपेंडेंट, फ्री। इंडिपेंडेंट फ्री को एक गल हुई ना। अच्छा चलें, तो अच्छी बात है। अल्लाह करे कि मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया उसका। अल्लाह करे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पैट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े बड़ के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर भी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी कोई डिबेट भी ऑक्सफोर्ड में जो है वो होने की उम्मीद है। लेकिन वो तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो एकदम ही चित कर देंगे, वो तो शायद डिबेट होगी नहीं। अगर हुई तो डॉक्टर जयशंकर तो इनको लाजवाब कर देंगे। तो ये किस तरह से आप समझते हैं कि इसको मैनेज करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये डिबेट हो सकती। आपने ठीक कहा, चूंकि जयशंकर जी अब इतनी छोटी जहनियत के लोगों को क्या मुंह लगेंगे, वो अवॉइड ही करेंगे। इनके पास तो सवाए तोते की रट जो एक ही है, और इनके पास कोई रियलिस्टिक बात नहीं है करने की। तो इस सारी सिचुएशन में आई डाउट कि वो डिबेट होगी, और अगर फर्ज कीजिए हो भी गई तो ये कोई जवाब तो दे नहीं सकते, कोई लॉजिक तो इनके पास है नहीं। मगर बदकिस्मती से है ये बेशर्म किस्म के लोग, चाहे पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आर्मी का कोई भी चेहरा हो, सब के सब बेशर्म है। तो अपनी बेशर्मी और हटदर्मी में आए बाएं शाएं करते रहेंगे, और अगर डिबेट हुई तो आए बाएं शाएं कर लेंगे। और अभी भी जो आप कह रही हैं कि वो बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? कोई वजन तो है नहीं उनकी बात में, आए बाएं शाएं हैं। कश्मीर तो हमारी फैमिली में एक एज अ मुहावरा यूज होने लग गया कि अगर कोई चीज है जो अनरिजॉल्व है, अनडिस्प्यूटेड है, वो चीज सोल्व नहीं हो सकती, तो हम लोग कहते हैं इसने इसको चीज का मसला कश्मीर बना दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि अब आम जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उन्हें भी पता है कि एक अनरिजॉल्व चीज है जो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो हमारी ये मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट का ही ये था, और उन्होंने ये चीज सेटअप कर दिया लोगों के माइंड में, जो पढ़े लिखे भी नहीं, अनएजुकेटेड है, उनके लिए भी लगता है कि ये कभी भी रिजॉल्व होने वाली चीज नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे और उनके फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने वाले हैं शायद। मेरे पॉलिटिकल व्यूज थोड़े सख्त हैं। मैं ये कहूँगा कि ये मसला इतना है नहीं जितना बनाया गया। इसमें सबको अब तो ऑब्वियसली सब एजुकेटेड हो चुके हैं, और क्लियरली नजर आता है कि वो इसको ना किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट, देयर आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन मीन्स। आप फौज को कह लें, या इवन दो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसको एज अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। हमें इकोनॉमी का तो आप तो इकोनॉमी अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो उधर स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, उधर सिर्फ एक्सेप्टेंस का मसला है। वो जो हिंदू और मुस्लिम की मसले ना, उसके अलावा मुझे नहीं लगता। आई थिंक दे हैप्पी देयर। तो इंडिया अब हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, इकोनॉमी उसकी बेहतर है, बाकी सारे मामला बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि अब एक जैसे तकिया कलाम होता है किसी बंदे का आदतन, तो इन्होंने ये आदतन बात करनी शुरू की हुई है। पहले थे लोग कुछ अच्छे,
तो अब ज़ाहिर है अब हर बंदे को अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है, तो अब किसी ने क्या किसी के लिए कुछ करना। अच्छा, तो इसलिए जरा इसमें मसला है, लगता नहीं है कि कश्मीर हमें मिले, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? भारत के ऊपर नजर डालें जरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिलहाल के हालात देख के लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अपने हालात बहुत खराब हैं, तो किसी से क्या छीन है ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें बाजवा साहब ने बुलाया और बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में ये हमें बताया गया कि कश्मीर हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर किस मुंह के साथ वो जाके उनके साथ डायलॉग करेंगे, क्या लेने जाएंगे? ठीक है, जब रिटर्न हर चीज़ उनके साथ खुद कर चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू हामिद मीर साहब, बाजवा साहब कहते हैं जी हमारे टैंकों में फ्यूल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, तो किस मुंह से जाएंगे? ठीक है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पास इतना दम नहीं है ये किसी से बात कर सकें। हमें कश्मीर के इशू पे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई डायलॉग के जरिए इसका हल निकलता है तो निकाल लेना चाहिए। ये ना हो कि जिस तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स गियर लगा हुआ है और ये पीछे चलता जा रहा है, ये ना हो कि एक टाइम आए और कश्मीर वाले खुद कहें कि हमने इस पाकिस्तान के साथ नहीं, हमने इंडिया के साथ रहना है। इस भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने इंडिया के साथ रहना जो कि तरक्की करता जा रहा है। दुश्मन जो है ना यहूदी है। अच्छा, यहूदी, और हमें यही पढ़ाया जा रहा है इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेके सारी उम्र लेके तो नहीं रहा। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। 1965 में भी इन्होंने देखा था, इन्होंने वो जो मूछों वाला एक भेजा था उसका हमने क्या हाल किया था। 1965 में या अभी लंदन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। अच्छा, हमारे अंदर जज्बा है। अच्छा। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से। तो सबने, मैंने भी सुना है कि हाथों से बम पकड़ के, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकल सोचें कि हाथों से बम कैसे पकड़े जा सकते हैं, आप तो सर मुलाजम हैं, तो आप मुझे बताएं हाथों से बम पकड़ा जा सकता है? तो कश्मीर ये 76 ईयर से कर रहे हैं, क्या इनको मिला है? पाकिस्तान के हालात हर लिहाज से खराब हो गए। इनसे पाकिस्तान के वो 4 सूबे तो संभाले नहीं जाते, और जो इनके पास पाकिस्तान में इनके पास जो आज़ाद कश्मीर के नाम का एक नाम नहाद वो एक टुकड़ा है, वो इनसे संभाला नहीं जाता। ईस्ट पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया था, वो अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। तो अब ये क्या जम्मू कश्मीर के बारे में कहते रहते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी इस वक्त थ्राइव कर रही है, और अगर आप वहाँ पे देखें डेमोक्रेसी की सिचुएशन तो सारे वहाँ पे खुश हैं। इवन जो पहले प्रो पाकिस्तान पार्टियां होती थी वो भी अब पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ा चुके हैं। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है। ठीक है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है, और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम। अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। ठीक है, वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो, बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। कश्मीर तो इमरान खान ने पहले बेच दिया है। वो किसे बेचा? अमेरिका को। अमेरिका तो कश्मीर में नहीं है। वो ऐसा ना, मैं अमेरिका इंडिया के साथ है। अच्छा, ठीक है, और इमरान खान और जनरल बाजवा जो है वो गए थे अमेरिका। अच्छा, ठीक है। जिस दिन अमेरिका गया उसके 2 दिन बाद न्यूज चल गई कि उन्होंने ना कानून को हटा दिया है। कश्मीर के मामले में अगर आप बात करते तो हंसी आती है। अच्छा, यकीन कर ले, हम छोटे थे तो हम कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या बनेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर पाकिस्तान में एक दावा किया जा रहा है कि दावा ये है कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और डॉक्टर एस जयशंकर दोनों के बीच कश्मीर मुद्दे पर एक बहस होने वाली है। कहा यह भी गया है कि यह बहस ना तो भारत में होगी ना ही पाकिस्तान में, बल्कि दोनों देशों से दूर
इंग्लैंड में दूर आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से बहस के सपने क्यों देख रहे हैं, इस्लामाबाद से आई इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जयशंकर के साथ बहस का टीवी पर ऐलान कर दिया। दावा यह है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच कश्मीर के मुद्दे पर सार्वजनिक डिबेट होगी। सबसे पहले खबर की सच्चाई समझिए। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट के लिए उन्होंने हामी भर दी है और वो बहस के लिए रेडी है। अब पाकिस्तान में दो बातें हो रही है। पहला दावा कि जयशंकर किसी भी पाकिस्तानी मिनिस्टर के साथ ऐसी बहस के लिए तैयार नहीं होंगे। इस्लामाबाद में पत्रकार और एक्सपर्ट इस बहस के होने पर ही सवाल उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पिछले 33 सालों से पाकिस्तान में सांसद और मिनिस्टर रहे हैं और विदेश मंत्री से लेकर पावर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभाल चुके। इतने सालों में ख्वाजा आसिफ को देख रहे पाकिस्तानियों को उनकी समझ और काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में ख्वाजा को लेकर कॉन्फिडेंस कम है। इसकी एक वजह यह भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में दुनिया के बड़े बड़े लीडर पहुंचते और घंटों लंबे वाद विवाद के बाद अंग्रेजी में होते हैं। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की इंग्लिश भी कमज़ोर बताई जा रही है। पाकिस्तान के इतिहास में ख्वाजा आसिफ ने वो ऐलान किया है जिसका मौका दुनिया में बहुत कम लीडर्स को मिला है। आज से करीब 1 साल पहले ख्वाजा आसिफ ने मंच से पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात कबूल की थी। अगर ये डिबेट हुई तो ऑक्सफोर्ड यूनियन में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला जयशंकर से हो सकता है। जयशंकर ने 36 सालों तक विदेश विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। अब वो विदेश मंत्री है। कुछ दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो बयान दिया था उसे सुनकर इस्लामाबाद की सरकार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जयशंकर दुनिया के मंचों पर खड़े होकर अमेरिका और चीन जैसी ताकतों को भी जवाब दे चुके हैं। वे जब अमेरिका और चीन को भी जवाब देने से नहीं चूकते तो फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत है। हालांकि भारत सरकार ने आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत बंद की हुई है। इसलिए उम्मीद कम ही है कि जयशंकर और ख्वाजा आसिफ के बीच दोस्तों कोई बहस होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।